नमस्कार आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं बिल्कुल आपके दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और काफी सारे मेरे दोस्तों के सवाल आ रहे थे। अब आईसीआई ने आखिरकार 2 महीने बाद यहाँ पर एग्जाम होने के 2 महीने बाद अब सजेस्टेड आंसर्स निकाल दिया और सजेस्टेड आंसर्स निकालने के बाद अब बच्चे मैच कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो उनके पास ऑप्शन था नहीं मैच करने का। पहले वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर किसी टीचर से चेक करा रहे थे या फिर किसी आरटीआई से किसी और की नंबर जिसको मिले हो उसकी कॉपी से मैच कर रहे थे। लेकिन अब तो सजेस्टेड आंसर आईसीआई ने रिलीज कर दिया है और देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स जब उसको चेक कर रहे हैं, अपनी गलतियां देख रहे हैं, तो ब्लंडर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर अपने ब्लंडर्स तो दिख ही रहे हैं, साथ ही साथ आईसीआई के ब्लंडर्स दिख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर बिना मतलब के नंबर काटे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस की लाइनिंग खुद ही गलत लिखी हुई है, फिर वही असम्पशंस लेके सॉल्व कर रखा है। अगर किसी ने अल्टरनेट ले रखा है तो उसको नंबर नहीं दे रखे, किसी ने कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और मेरे दोस्त काफी मेरे पास भी एक दो मैसेजेस आए मेरे दोस्तों के, और यहाँ पर जब बताते हैं तो देखिए यार ये दुख आपका नहीं है, ये दुख यहाँ पर बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स का है। हद से ज्यादा ऐसे सीए स्टूडेंट्स हैं जिनके काफी ज्यादा मतलब डिजर्व करते हैं, पास होना डिजर्व करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहे। कुछ आईसीआई की वजह से, कुछ अपनी केयरलेस मिस्टेक्स की वजह से। लेकिन आईसीआई पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो जाती हैं। मतलब क्या बेसिस है यहाँ पर। क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपके सवाल उठ जाता है कई बार इंस्टीट्यूट के कि यार कैसे, मतलब आपको क्या करना है मेरे दोस्त। देखिए आपको मैं बता दूं, देखिए काफी सारे टीचर्स हैं, काफी आते हैं आपके लिए, सवाल उठाते हैं, आपकी आवाजें उठाते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं। लेकिन देखिए उस चीजों से यहाँ पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखिए स्लो प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है और शॉर्ट प्रोसेस नहीं है कि क्या वो साथ सही साबित होगा नहीं होगा। बात करें संजय सराफ सर, अब यहाँ पर वो आ रहे हैं, उन्होंने वादा किया था स्टूडेंट्स को कुछ करेंगे, अब वो कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं वो यहाँ पर एग्जाम में बैठने की कोशिश कर रहे हैं कि सीए क्या उन्होंने फॉर्म भरा है, पता नहीं बैठ पाते या नहीं बैठ पाते, या फिर जो भी होगा। यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। तो देखिए ये एक इंस्टीट्यूट की यहाँ पर मुझे लगता है कर तो रहे हैं लोग, यहाँ पर संजय सराफ भी सर कर रहे हैं और भी काफी टीचर सवाल उठाते हैं। लेकिन फिर वही है, कुछ होता नहीं है। आखिरकार वही 2 महीने बाद फिर आपके पेपर आ गए। अब तो 2 महीने भी नहीं रह गए। अगर आप एग्जाम डेट की बात करें, अब अगर पोस्टपोन नहीं होते तो करीब करीब 1.5 महीना ही तो रह गया आपके एग्जाम्स को। तो देखिए वही हो चुका है। आप चाहे गलतियां निकली है चाहे नहीं है, देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आईसीआई के पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं। जैसा आईसीआई चाहता है उसी तरीके से यहाँ पर आपको उनको देना पड़ेगा आंसर, और पास होके आपको बस निकलना है। यहाँ पर बस क्लियर करना है, जैसे तैसे क्लियर करना है। क्योंकि यार देखिए आपके चिल्लाने से, आपके कहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा। मैंने भी वीडियोस बनाई और भी टीचर्स ने वीडियोस बनाई, कईयों ने तो पेटिशंस फाइल करी, पता नहीं क्या क्या किया, कुछ भी यहाँ पर मतलब होता नहीं है। अब यहाँ पर एक मैं आज देख रहा था, सार्थक जैन सर है, वो भी यहाँ पर इनिशिएटिव ले रहे हैं कि कह रहे हैं स्टूडेंट्स को एक अपनी यूनियन बनाई जाए। तो मेरे को लगता है जब देखिए कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, करना भी है। यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए, धरने भी होने चाहिए, यहाँ पर सवाल भी उठाने चाहिए, यहाँ पर चैलेंज भी करना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान ये ना समझे अपने आप को कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। जब किसी के साथ भी यहाँ पर नाइंसाफी होगी तो यहाँ पर आवाजें तो उठनी चाहिए और उठेगी भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार आप जो स्टूडेंट्स है ना मेरे दोस्त, जो मैं हूँ आप है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो देखिए हम आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए हम कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन जिसका अटेम्प्ट यार अब 2 महीने बाद है, 2 महीने में तो कुछ ऐसा चमत्कार होगा नहीं जो यहाँ पर 20 सालों से नहीं हुआ। तो वही बात है। तो मेरे दोस्त आपको अपना क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। और मेरे दोस्त निराश है कि यार क्यों बार बार वही चीजें पढ़ते रहे, क्या कमी रह रही है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो मैंने एनालाइज किया है इनके पेपर और पैटर्न को देखकर, मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपीज देखी, सजेस्टेड देखे, स्टूडेंट्स की जिनको यहाँ पर 70 70 80 80 नंबर आए हैं उनकी कॉपीज देखी, और अपने यहाँ पर इतने पेपर लिखने के एक्सपीरियंस से मेरे को ये समझ आया है। देखिए जो वहां पर पेपर चेकर है, मैं पहले तो आपके पेपर बनाने के ऊपर बात करता हूँ। जो आपके पेपर बना रहा है, जो भी यहाँ पर पेपर सेटर है, यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट का कहते हैं, तो मैं साफ तौर पर कहता हूँ, एनालिसिस करके कहता हूँ, यहाँ पर वो आपकी नहीं सोचते हैं। वो कुछ नहीं सोचते हैं। कई दोस्त सोचते हैं मेरे एबीसी एनालिसिस कर लेते हैं, पिछले ये क्वेश्चन आ गया तो अब नहीं आएगा। भाई वो नहीं सोचते, वो कुछ भी नहीं सोचते। वो ना आपकी सोचते हैं ना वो किसी की सोचते हैं। वो सिर्फ ये जब वो पेपर का बनाते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि यार, उनको ये दिमाग में रहता है कि पेपर आसान बनाना है या फिर मुश्किल बनाना है। अब देखिए अगर पेपर आसान बनाना है तो सीधा सीधा आसान का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत इजी इजी से तुच्चे तुच्चे क्वेश्चन डाल देंगे। भाई उनको पता ही नहीं है कि वो कौन सा क्वेश्चन डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वो कुछ नहीं पता उनको। वो क्या करेंगे, यहाँ पर इजी पेपर बनाना है,
स्टडी मैट को कॉपी पेस्ट उठाकर डाल देंगे, कुछ एक आध आरटीपी एमटीपी, मतलब अपने ही मटेरियल में स्टिक रहेंगे जिसको स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं, और उसमें से यहाँ पर पेपर छाप देंगे बिल्कुल। और स्टूडेंट्स को यहाँ पर इजी लगता है क्योंकि यार हर ऑथर वही क्वेश्चंस करा रहे हैं और बार बार लिख लिख के जाते हैं, स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करके जाते हैं सीए के, तो नंबर आ जाते हैं और फिर उनको लगता है कि पेपर आसान आया। उस पेपर को कहा जाता है इजी। ये नहीं कि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी आया है। इजी का मतलब आपके स्टडी मटेरियल से आया है, इंस्टीट्यूट के सोर्स से आया है। अगर बात आती है अब मुश्किल पेपर की, अगर इनके पास इंस्ट्रक्शंस है पेपर सेटर के पास, या उनके दिमाग में है कि पेपर इसको मुश्किल बनाना है, क्योंकि देखिए हर पेपर आसान बना देंगे तो यार इतना पढ़ के जाता है एक स्टूडेंट कि हर पेपर में एग्जाम्पशन ले आए, कुछ ना कुछ ये उछल कूद, कुछ ना कुछ ये यहाँ पर उल्टा सीधा करते ही हैं। वो उल्टा सीधा क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, एफआर का पेपर पिछली बार का ले लो, उससे पिछला एसएफएम का पेपर ले लो, और उससे पिछले ऑडिट के लो का पेपर ले लो, तो ये क्या करते हैं उस पेपरों में, इनको नहीं पता कि क्या आसान है क्या वो है, ये बस दूसरे सोर्सेज, बाहर के सोर्सेज और किसी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के फॉरेन ऑथर्स की यहाँ पर क्वेश्चंस ये वो वहां से उठाते हैं और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तभी ये कॉपी पेस्ट जो करते हैं वो गलतियां निकलती है, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अभी भी आप एफआर के पेपर में देखो, एक क्वेश्चन था हमारा, उसके अंदर गलती निकल के आई है, डेट्स की कुछ गलती है, फिर नीचे अजम्पशन लिख दी। अगर आप कुछ कहेंगे तो वो कहेंगे हमने तो आपको 5 नंबर ग्रेस दे ही दी है। तो ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पर आपको भी बस यही सोचना है कि आपको जैसे तैसे यहाँ पर पेपर क्लियर करने हैं। इनका मैंने आपको बता दिया कि पेपर ये कैसे किस तरीके से सेट करते हैं, इधर से उठाते हैं, इधर चेपते हैं और आपको लिख के दे देते हैं। और अब बाद में बात आपको बता देता हूँ चेकिंग के ऊपर कि ये चेकिंग कैसे करते हैं। देखिए चेकिंग के ऊपर भी इनके क्वेश्चन मार्क उठता है, और क्वेश्चन मार्क क्यों उठता है मैं बताता हूँ। देखिए चेकिंग में भी ये कुछ दिमाग नहीं चलाएंगे अपना, इनको क्या है, इनके पास मिलते हैं मॉडल सोल्यूशन, जिसको ये कहते हैं अपने मॉडल सोल्यूशन, मार्किंग स्कीम जिससे पेपर चेक करते हैं, सजेस्टेड तो ये मना करते हैं, बाकी पता नहीं कितना सच है कितना नहीं कि वो वही मार्किंग स्कीम है या नहीं। अगर वो मार्किंग स्कीम से चेक करते हैं, वो एग्जैक्ट अगर आपका पॉइंट मिल रहा है, मिलता जुलता अगर आपके वर्ड्स मिल रहे हैं, तो वो आपको टिक करके नंबर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बढ़िया निंजा टेक्निक, नहीं आता ना, कंफ्यूजन है दो आंसर में, दोनों लिखो, आपको नंबर मिल जाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि आपने गलत क्यों लिखा है, उनको मतलब नहीं है कि आप गलत क्या लिख रहे हो, आप सही क्या लिख रहे हो, उनको सही से मतलब है। अगर उनकी इधर से इधर वाला मैच हो रहा है तो वो आपको नंबर दे देंगे। आप एसिड को लाइबिलिटी में लिखाओ, लाइबिलिटी को एसिड में लिखाओ। काफी कॉपीज मेरे पास भी हैं, अपनी भी बता रहा हूँ, बहुत सारी देखी है ऐसी कि यहाँ पर आप कुछ भी कराओ। आप मैंने मेरे एक दोस्त बता रहा है, लेजर बना के आया, वो डेबिट की जगह वो क्रेडिट के अंदर लिख रहा है एंट्रीज, नंबर मिल गए उसको। वो सोच रहा था कि यार 16 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे को 2-4 नंबर मिलेंगे, वहां 10-12 नंबर मिले पड़े हैं। वो नंबर क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि जो चेक कर रहा है उसको नहीं पता कि यार अगर वो पढ़े सीए भी है तो वो यार इतना टच में नहीं है, या फिर यहाँ पर मतलब वो फिर मजे में चेक करते हैं, मतलब कि फॉर अ सेक ऑफ चेकिंग कर रहे हैं। वो फ्यूचर नहीं देख रहे स्टूडेंट का कि एक नंबर से उसके कितने 6 महीने खराब हो रहे हैं। 6 महीने बहुत बड़ा एक इंटरवल होता है, और 6 महीने खराब होना मतलब 6 के भी यार 8 महीने खराब होते हैं। अगर आप देखिए नवंबर 23 में किसी ने पेपर दिया हो, 2 महीने उसके रिजल्ट तक खराब, उसके बाद फिर 4 महीने पेपर देगा, फिर 2 महीने और रिजल्ट का इंतजार करने में खराब, और फिर पता नहीं क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, सवाल तो है। देखिए बस आपको मैंने बताया कि अब आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है थ्योरी में। आपको कोशिश करो रट लो इंस्टीट्यूट का चीजें, जैसे वो लिख रहे हैं एग्जैक्ट फिगर्स लिख के आओ, फिगर के नंबर है, ऑडिट के अंदर है, कीवर्ड्स लिख के आओ, हेडिंग लिख के आओ। मैंने ऐसी भी कॉपीज देखी है जिन्होंने पूरे पूरे 8-8 10-10 पेज की कहानियां लिख रखी है, एक आंसर के ऊपर 4-4 पेज लिख रखे हैं, उनको काट के जीरो दे रखा है, क्योंकि आपका मैच नहीं कर रहा ना उनसे। आपके अगर कीवर्ड्स भी मैच कर रहे हैं ना, हेडिंग जैसे मैच कर रही है, यहाँ पर कोई भी हेडिंग है, मान लो ट्रांसपेरेंसी, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, तो एग्जैक्ट आपने अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, आपने ऑडिट के अंदर वो लिख दिया ना, अंदर आप कहानी पेल दो, कोई मतलब नहीं, उनको कुछ नहीं पता, उस पर टिक होएगा और एक नंबर मिलेगा बस। नहीं आते पॉइंट्स अपनी मर्जी से बनाया हो, अपनी मर्जी से बनाने के नंबर नहीं देगा इंस्टीट्यूट। नंबर देता है वो एग्जैक्ट मैच होने के, वो नंबर देता है फिगर्स के। स्टेप आपने कितने भी अच्छे करे हो, मेहनत कितनी भी अच्छी करी हो, थोड़ी सी भी आपकी केयरलेस मिस्टेक हुई हो, डेसिमल की गलती हुई हो, कुछ भी हुआ हो, आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे। ये इंस्टीट्यूट का पैटर्न है और इंस्टीट्यूट करता आ रहा है और करता रहेगा। तो आपको इसी के साथ ही पास होना है। तो बड़े दोस्त बस यही है, बस लगे रहे, पढ़ते रहे, पेपर पास है। बस आपका दोस्त जुड़ता रहेगा नई नई वीडियोस के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।